एक बादशाह था। एक दिन मुखबिर ने बादशाह को बताया, सरकार, बिल्कुल आपकी शक्ल का एक धोबी आपके राज्य में रहता है। बादशाह ने आदेश दिया कि उसे दरबार में पेश किया जाए। धोबी दरबार में हाजिर होता है। बादशाह धोबी को देखकर मुस्कुराया और पूछा, क्या पहले कभी तुम्हारी माँ इस दरबार में काम करती थी? धोबी, नहीं सरकार, अब्बा हजूर करते थे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पति, तुम्हारी इन रोज की नई नई फरमाइशों से मैं तंग आकर एक दिन में मर जाऊंगा। पत्नी, बस एक बार साड़ी दिलवा दो, वरना मैं तुम्हारी 13वीं पे क्या पहनूंगी। चिंटू डॉक्टर पिंटू से, देखो वो रही मेरी प्रेमिका। पिंटू, तुम उसे शादी कर लो अब तो। चिंटू डॉक्टर, कर तो लूं, पर मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। वह लखपति बाप की इकलौती बेटी है और सिर्फ मुझसे ही इलाज करवाने आती है। पत्नी से मंदिर के बाहर पति बोला, तुम यहीं रुक जाओ, मैं दर्शन करके आ जाता हूँ। पत्नी, क्यों? मुझे भी दर्शन करना है, मैं भी जाऊंगी। पति, अरे वो तो ठीक है, पर मंदिर का भी कोई नियम कायदा है। पत्नी, अच्छा वो कौन सा कायदा है जो मेरे मंदिर जाने पर पाबंदी लगाता है? पति, वो देखो सामने बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है कि विस्फोटक सामग्री को अंदर ले जाना मना है। गुप्ता जी के पड़ोस में सत्यनारायण कथा की आरती हो रही थी। आरती की थाली गुप्ता जी के सामने आने पर गुप्ता जी ने अपनी जेब में से छांट कर कटा फटा 10 रुपए का नोट कोई देखे नहीं ऐसे डाला। वहां अत्यधिक ठसाठस भीड़ थी। गुप्ता जी के कंधे पर ठीक पीछे वाली आंटी ने थपकी मारकर गुप्ता जी की ओर 2000 रुपये का नोट बढ़ाया। गुप्ता जी ने उसे नोट लेकर आरती की थाली में डाल दिया। गुप्ता जी को अपने 10 रुपये डालने पर थोड़ी लज्जा भी आई। बाहर निकलते समय गुप्ता जी ने उन आंटी को श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। तब आंटी ने गुप्ता जी को बताया कि 10 का नोट निकालते समय आपका 2000 रुपये का नोट जेब से गिरा था, वो ही आपको वापस किया था। गुप्ता जी कोमा में है, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक बूढ़ा बस में सीट पर अकेला बैठा था। तभी एक बुढ़िया आई और उसके बगल में बैठ गई। कुछ देर बाद बुढ़िया बूढ़े से बोली, अंकल जी कहाँ जा रहे हो? तो बूढ़ा चुप बैठा रहा। बुढ़िया फिर बोली, अंकल जी कहाँ जा रहे हो? अब बूढ़े से चुप नहीं रहा गया और बोला, बेटी तू बहुत सुंदर है, जवान है, तेरे खातिर लड़का देखने जा रहा हूँ। ये असर हुआ है रामायण और महाभारत देखने का। अभी बाहर जाने के लिए जैसे ही मैंने स्कूटर स्टार्ट किया, तभी आकाशवाणी हुई, हे आर्यपुत्र, तुमने जिस दिशा की ओर प्रस्थान करने का विचार किया है, उस मार्ग पर कुछ ही दूरी पर सजग प्रहरी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित खड़े हैं एवं दंड प्रहार से आपके पृष्ठ भाग की क्षति होने की पूर्ण संभावना है। अतः अपनी व्याकुलता को त्याग कर इस विकट परिस्थिति में स्वयं का परिचय दें और अपनी कुटिया में ही विश्राम करें। चांद ने रोष प्रकट करते हुए कहा है कि जब लड़कियां कुंवारी होती है तब चांद में अपना माँ ही देखती हैं, और जब ब्याही जाती हैं तो अपने बच्चों से कहती है, वो देखो चंदा मामा, कम से कम रिश्तों का तो ख्याल रखे, हमारी भी कोई इज्जत है ब्रांड में। पंडित जी हवन करते समय 1 चम्मच घी आग में डालते और 1 चम्मच घी अपने डिब्बे में डालते जा रहे थे। पास में बैठे अपने एडमिन साहब चिल्लाकर बोले, घर तक चोरम, घर तक चोरम। पंडित जी एडमिन साहब को चुप कराते हुए बोले, ना कर सोरम, ना कर सोरम, आधा तोरम आधा मोरम, स्वाहा। मजा आया।
प्रतियोगिता में शर्त लगी थी कि खुशी को 3 शब्दों में लिखो। सब पुस्तकें पलटने लगे। मैंने लिखा, पत्नी मायके गई। भाई साहब आयोजक मुझे स्टेज तक उठा के ले गए, जाके खूब सम्मान करा और बैंड बाजे से घर के बाहर तक छोड़ गए और अभी तक घर के बाहर बैठा हूँ। पत्नी दरवाजा नहीं खोल रही। माई बाबू अपने ससुर के आगे अपना दुखड़ा रो रहे थे कि कैसे उनकी बेटी ने उनका जीना मुहाल कर दिया है। ससुर साहब सुनते सुनते इमोशनल हो गए। किचन में जाकर कुछ देर में 2 कप चाय लाकर बोले, बेटा क्या बताऊं, सोचो तुम्हारे पास जिस कपड़े का पीस है मेरे पास उसका पूरा थान है, थान। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मरने की हालत में पलंग पर पड़े पिता के पास 2 भाई और 1 बहन बैठे थे। पिता ने कहा, मैंने जिनसे उधार लिया था उस सब को चुका दिया है। जिनसे पैसे वापस लेने थे उनसे ले भी चुका हूँ। सिर्फ एक जगह बड़ी रकम फंसी है। तुम लोग वसूल कर सको तो वापस में बांट लेना। तीनों संतान एक साथ बोली, जी बाबूजी, जैसी आपकी आज्ञा। किससे कितने पैसे लेने हैं? पिताजी बोले, पता नहीं कब मेरे प्राण निकल जाए, इसलिए मैंने घर के नीचे वाले कमरे की अलमारी में एक खत लिख कर रखा है, मेरी मृत्यु के बाद देख लेना। थोड़ी देर बाद पिताजी ने अंतिम सांस ली। जब काम निपटाने लगे बाद में बच्चों घर के कमरे में रखा खत निकाला। लिखा था, 2014 में मोदी ने 15 लाख देने का वादा किया था, मेरे हिस्से का मिल जाए तो तुम तीनों बांट लेना। शराबी ने 98.3 FM पर फोन किया। शराबी, मुझे टॉक रड एक पर्स मिला है जिसमें 15,000 रुपये कैश, एक iPhone 6 प्लस, एक क्रेडिट कार्ड और किसी पल्लवी नाम की लड़की की ID मिली है। रेडियो जॉकी, वाह आपने कितने ईमानदार हैं, तो आप उन्हें वो पर्स वापस करना चाहोगे? राइट। शराबी, नहीं, मैं चाहता हूँ कि पल्लवी जी के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए। बेचारी इंडियन भाभी, धोबी भाभी जी, कपड़े निकाल कर रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पेपर वाला, भाभी जी कल आप सो रही थी, बिना डिस्टर्ब किए नीचे से डाल दिया था। फ्रूट वाला, भाभी जी को केले का साइज तो देखो, जी खुश हो जाएगा। इन बैंक, भाभी जी 100 के दूध चलेगा क्या? एक्सप्रेस वाला, भाभी जी आगे पीछे दोनों साइड से करना है या एक साइड से? ऑटो वाला, भाभी जी अंदर छोड़ दूं या बाहर ही छोड़ दूं? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पति, आओ तुम्हारी बैटरी चार्ज कर देता हूँ। पत्नी, रात को तो की थी। पति, फिर कर देता हूँ। पत्नी, नहीं जानू, इस तरह बैटरी जल्दी फूल जाएगी।